समर शिक्षक संघ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए राजस्थान सुजस सितंबर 2021 का अंक आपके सामने प्रस्तुत है, ताकि विभिन्न शिक्षकों छात्रों की तैयारी हेतु सहयोग मिल सके। जैसे कि आपको विदित है, राजस्थान सुजस से कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही करंट अफेयर और ओल्ड से संबंधित डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे लेकर अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात की गई है बटे बड़े एक उपला यानी छाने जिसे कहते हैं, गोबर के बनाए जाते कंडे भी कहते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार चित्र में देख रहे हैं आप ये चीज। फिर बात करें अपने उसके आगे, इसमें बात की गई है राजस्थान सुजस में सितंबर माह में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा, जल और चिकित्सा 3 टॉपिक पर यह आधारित है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में, जैसे कि आपको विदित है, 2019-20 की पीजीआई इंडेक्स जारी की गई, जिसमें राजस्थान ने A+ ग्रेड प्राप्त की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान ने पीजीआई, मैं आपको सुजस सातवां याद दिला दूंगा, 19-20 की पीजीआई इंडेक्स में राजस्थान को कौन सी रैंक मिली है? A+। इसके अलावा राजस्थान ने दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा, पहला प्रश्न सुजस से बन रहा है, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र ने कौन सी ग्रेड प्राप्त की है पीजीआई 2019-20 की इंडेक्स में शिक्षा के क्षेत्र में? A+। और राजस्थान ने भी A+। यह 70 बिंदुओं के आधार पर प्रदान की जाती है, जो A+ श्रेणी है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखना। मैं कुछ बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको भी समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा और शिक्षक शिक्षा को समेकित बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है। समग्र शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वर्ष 2018 में। टीचिंग लाइन हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, कोई भी एग्जाम हो, RS IS, राजस्थान सुजस अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है, इसलिए ध्यान से सुने, आपको हाथों हाथ याद हो जाएगी। समग्र शिक्षा 2018 में शुरू की गई थी और यह समसा, रमसा और शिक्षक शिक्षा तीनों को मिलाकर शुरू की गई थी। इसका संचालन जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। जो समग्र शिक्षा है, इसका जो संचालन करने के लिए स्कूल शिक्षा परिषद का गठन किया गया है। आपको ध्यान होगा, MHRD मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर भी देश में स्कूल शिक्षा ही कर दिया गया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। समग्र शिक्षा का जो वार्षिक बजट है वो 6000 करोड़ रुपए का है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक समावेशी व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना व सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। ध्यान रहे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व प्राथमिक से 12वीं तक की शिक्षा है वो सुनिश्चित कराना, उपलब्ध करवाना, सभी को मिल सके ऐसी शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा खेलकूद, जेंडर को प्रोत्साहन देना, ये इसके मुख्य उद्देश्य रहे हैं। इसकी बात करें निदेशालय जो प्रारंभिक और माध्यमिक 2 निदेशालय हैं, बीकानेर में है। 1950 में स्थापना की गई थी, आप जानते हैं। इसका मुख्य कार्य है नीति का निर्धारण करना, स्कूल शिक्षा का प्रबंधन करना, विभिन्न प्रकार के शिक्षा प्रशासन करना, नियोजन करना, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और 6 से 14 वर्ष की आयु को स्कूलों में जोड़ने के लिए इसके द्वारा ही, अपने निदेशक महोदय के द्वारा ही प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें ड्रॉप आउट व स्कूल से वंचित छात्रों को विद्यालय में जोड़ा जाता है। इसके बात करें, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। और कोरोना काल जैसे भी चल रहा है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे 2 साल से बंद हैं, इसलिए समाइल प्रोजेक्ट, ऑनलाइन शिक्षा के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा समाइल कार्यक्रम चलाया गया है। समाइल कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे आगे, इसी में बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा समाइल 3.0 वर्तमान में चल रहा है। आओ घर में सीखे 2.0, हवा महल, कार्यबुक, ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अपने बात करते हैं राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। यह 1ली से लेकर 12वीं तक की पुस्तकों का प्रकाशन करता है। ध्यान रहे, 1 से 5 तक की पुस्तकें RSCRT के द्वारा छापी जाती हैं। छापने का कार्य ये करते हैं, किंतु उनके द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। और 6 से 12 की पुस्तकें हैं वो NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। राजस्थान में जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, व निजी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, ये सभी पुस्तकें राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक के द्वारा अवेलेबल करवाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी तक ये उचित मूल्य में छात्रों को कंटेंट मिल सके, पुस्तकें मिल सके।
फिर बात करते हैं RSCERT। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदयपुर में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसका निर्माण भी पाठ्यचर्या का निर्माण करना, शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना, सेवारत प्रशिक्षणों को आयोजित करना, 1 से 5 तक की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना और विभिन्न प्रकार की योजनाओं से संबंधित उनमें सहयोग करना। और RTI जो एक्ट है, आप जानते हो, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम में जो है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद को क्या है, एक सर्वोच्च अकादमिक प्राधिकरण के रूप में घोषित किया गया है। एक और बात है ये कि RSCERT है, ये मंत्रणात्मक रूप में कार्य करता है, राज्य सरकार के सलाहकार के रूप में। जो शिक्षा विभाग है, स्कूल शिक्षा विभाग, उसके सलाहकार व मंत्रणात्मक रूप में कार्य करता है। इसके बाद बात करें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 1957 में जयपुर में स्थापित किया गया था। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम था। 1961 में इसे अजमेर ट्रांसफर किया गया था और 1973 में इसने वर्तमान बहुमंजिला भवन में कार्य करना शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप जानते हो कि 1957 में स्थापित हुआ, किंतु इसमें यह अच्छा प्रश्न है कि एक तो 1961 में अजमेर में स्थापित हो गया, पहले इसकी स्थापना जयपुर में हुई थी, उसके बाद 1973 में इसने अपने बहुमंजिला कार्य और रीट राजस्थान राज्य अध्यापक पात्रता परीक्षा है, राष्ट्रीय खोज परीक्षा है, राज्य प्रतिभा परीक्षा है, इसका आयोजन कौन करवाते हैं? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करता है। और सभी प्रकार की बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाया जाता है। एक पुत्री पुरस्कार, द्विपुत्री पुरस्कार भी इसी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अभी हाल ही में डिजिटल लॉकर, आप जानते हैं डिजी लॉकर एक ऐप है जिसके द्वारा आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का डाटा, मार्कशीट, अंक तालिकाएं आपकी उसमें उपलब्ध करवा दी गई हैं। फिर आता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका वर्तमान शुरुआत का बजट 1 करोड़ था। ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन का कार्य करती हैं। गार्गी पुरस्कार, आपनी बेटी योजना, हमारी मुख्यमंत्री हमारी बेटियां, विदेश में स्नातक की शिक्षा सुविधा योजना, दिव्यांग महिलाओं बालिकाओं के लिए सहायता देना, ये सब क्या है? महिला फाउंडेशन का कार्य है। स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा, हाल ही में एक प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें प्रश्न पूछा गया था राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा में 10वीं व 12वीं के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 14-15 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये एकमात्र, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये जो विद्यालय से बाहर अपने संसाधनों को औपचारिक देने की युक्ति है। 14-15 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसमें प्राप्त कर सकता है। इसमें एक बार 15 दिवस का कोर्स होता है, व्यक्तिगत संपर्क शिविर स्थापित होता है। इसमें 5 वर्ष का टाइम मिलता है और 9 बार परीक्षा दे सकते हैं। 9 बार में अटेम्प्ट करनी होती है, इसे अपना कोर्स पूरा करना होता है। जितनी वैलिडिटी इसमें RBC और NCERT की, जो केंद्रीय बोर्ड की CBSE बोर्ड की, उतनी ही वैलिडिटी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परिषद के द्वारा की गई 10वीं और 12वीं की है। आगे बात करें सूचक के अंदर, तो आगे दिया गया है प्रोजेक्ट स्माइल के बारे में। प्रोजेक्ट स्माइल एक कार्यक्रम है जो कोरोना काल में बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के लिए चलाया गया था। इसमें मोबाइल के द्वारा जो कंटेंट है प्रातः 8 बजे शिक्षकों के द्वारा बच्चों को भेजा जाता है। इसमें भेजा जाता है और 20,000 शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, प्रत्येक छात्र तक पहुंचाया जाता है और उनका मूल्यांकन किया जाता है। छात्र गृह कार्य पूर्ण करके व्हाट्सएप पर भेजते हैं। आगे बात करें शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात करें, दीक्षा पोर्टल के द्वारा, जो कि पूरी भारत में, इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है। इसके द्वारा अब प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में दीक्षा और निष्ठा 2 तरह के प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में निष्ठा में 13 मॉड्यूल हैं। प्रोजेक्ट ई कक्षा, इसमें क्या है, आप 6 से 12 तक के छात्रों को क्या है, विभिन्न प्रकार की वीडियो के माध्यम से आप YouTube पर राज ई कक्षा सर्च कर सकते हैं। उसमें 6 से 12 जो कक्षा का पाठ्यक्रम है वो बताया गया है। राज्य सरकार द्वारा शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन भी शुरू किया गया है। इसी में दिया गया है शिक्षा दर्शन क्या होता है, दूरदर्शन यानी टीवी के माध्यम से प्रसारण होता है। यह 3 घंटे 15 मिनट का होता है। और आकाशवाणी, शिक्षा वाणी जिसे कहते हैं, रेडियो के माध्यम से होता है, वो 55 मिनट का होता है। कक्षा 1-2 के लिए मीना की कहानियाँ और 6 से 12, बाकी 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तक कंटेंट होता है। कार्य पुस्तिकाएं, छात्रों का स्तर सुधारने के लिए कार्य पुस्तिकाओं का भी प्रकाशित किया गया है। यह कक्षा 1 से 8 के लिए है और इसमें वर्कबुक है। जो इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को कक्षा के स्तर के अनुरूप लाना है। जो कोरोना काल में छात्रों का गैप हुआ, लर्निंग गैप कम हो गया है, उसके सीखने की दूरी, जो प्रगति कम हुई है, उसको दूर करना है। आगे बात करें, रेगिस्तान का सागर लाया मोबाइल लाइब्रेरी का एक शुरुआत हुई है। राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया में हुई है। 30 गांवों में चलाई जा रही है। ये राजस्थान की रीडिंग कैंपेन और शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू हुई है। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें ऊंट पर, राजस्थान का जो जहाज है, ऊंट पर विभिन्न प्रकार की किताबें, जो कहानियाँ, चित्र आदि से संबंधित हैं, 1500 किताबें हैं, उस पर होती हैं। वो विभिन्न गाँवों में जाती हैं। उसके द्वारा छात्रों को पढ़ने का मौका मिलता है। रीडिंग कैंपेन का जो थीम है, नहीं रुकेंगे नन्हे कदम, घर पर भी सीखेंगे हम,
मैं जहां सीखना वहां, इंडिया गेट्स रीडिंग एट होम। इसके बारे में बताए गए हैं। आगे बात करें, राजस्थान में क्या है, महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं 33 जिलों में, प्रत्येक जिले में खोला गया है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या के ऊपर ये महात्मा गांधी स्कूल खोला जाएगा। इसमें ये बताया गया है कि 165 अभी तक 68 ब्लॉकों में खोले गए हैं, 205 विद्यालय खोले गए हैं, 1600 विद्यालय को खोलने की प्रक्रिया चालू है। और राजस्थान सरकार में एक बहुत ही अच्छा जो शिक्षक सम्मान है उसमें बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन किया है। इसमें 1101 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। वो एक निश्चित प्रक्रिया होगी, निश्चित मानदंड होंगे। उसमें प्रथम स्थान पर आने पर 21,000, सेकंड में आने पर 11,000 और तृतीय स्थान पर आने पर 5100 रुपये की राशि दी जाएगी। और इसी के साथ साथ मंत्रालय कर्मचारियों को भी एक कड़ी महत्वपूर्ण कदम मानते हुए 11,000 रुपये की राशि 4 एक संभाग और निदेशालय स्तर पर प्रदान की जाएगी। और विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे कार्यक्रम घोषित किया गया है। राजस्थान में, राजस्थान एक ऐसा पहला राज्य है जिसमें नो बैग डे घोषित किया गया है। राजस्थान के पश्चात उत्तर प्रदेश ने भी नो बैग डे के अंतर्गत इस दिन छात्रों को सहशैक्षिक गतिविधियों, खेलना कूदना, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, कविता, अंत्याक्षरी, नाटक आदि के द्वारा उन्हें बिजी रखा जाएगा उनमें, ताकि सहशैक्षिक गतिविधियों का विकास हो सके, उनके विभिन्न सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि दार्शनिक समाज जी कह रहे हैं कि अपनी पढ़ाई है मशीनी हो रही है, इस कारण इसका शुरुआत की गई है। आगे बात करें, महात्मा गांधी स्कूल के बारे में, जैसा कि मैंने बता दिया है उसी के बारे में बताया गया है। वापिस कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं गंगानगर, डूंगरपुर के। राजस्थान में जो अभी हाल ही में इंडेक्स जारी की गई थी तो उसके अंतर्गत राजस्थान A+ की कैटेगरी में शामिल किया गया था। उसके अनुसार राजस्थान राज्य में 17 बच्चों पर एक टीचर का अनुपात है, जो बहुत ही अच्छा रेशियो है। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं स्कूलों के। ये देखिए रेलगाड़ी का, ये लगभग कई जिलों में दिए गए हैं। अब बात करते हैं अजमेर की। शिक्षा की नगरी के रूप में विख्यात अजमेर, जैसे कि आपको विदित है राजस्थान में आधुनिक शिक्षा नगरी आधुनिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। अजमेर शिक्षा के क्षेत्र में जब भी बात आती है पहले पायदान पर आता है और पौराणिक युग से, ऋषियों के काल से तीर्थराज पुष्कर तपस्थली के रूप में चुना हुआ है। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजी की नींव रखी थी। 1853 में यहाँ लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज स्थापित किया था, जो कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है और वर्तमान में जाना जाता है। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वप्रथम 1836 के बाद भी अजमेर ब्यावर में स्कूलों की स्थापना की गई थी और यह वर्तमान में भी जारी है। और यहाँ सबसे पहले आधुनिक शिक्षा पद्धति के स्कूलों की शुरुआत हुई थी। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय शिक्षा बोर्ड और DAV यूनिवर्सिटी, रीजनल कॉलेज आदि हैं। इसके बाद बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय, सबसे पुराना महाविद्यालय अजमेर का। इसके बारे में यहां बात करने लायक नहीं है। बात करते हैं मेयो कॉलेज की, मैंने बता दिया 1875 में स्थापना हुई थी और इसमें अलवर का जो एक विद्यार्थी था मंगल सिंह और शिष्य कौन था, ओलिवर सैंड, ये पहचान थी। आज सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालयों में जाना जाता है और मेयो कॉलेज के पास ही गर्ल्स कॉलेज। केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा अजमेर में है, किशनगढ़ के पास और नेशनल हाईवे पर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो 2009 में स्थापना हुई थी। 2010-11 में ये पाटनी कॉलेज में संचालित हो रहा था और 12-13 से अपने कॉलेज में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय यही है। बात करते हैं यहाँ पर DAV यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की। आपको ध्यान होगा 1987 में स्थापना की गई थी इसकी और इसकी स्थापना थी जयपुर विश्वविद्यालय से कुछ जिले उसका क्षेत्राधिकार कम करके महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय को सौंपा गया था और इसको जो विश्वविद्यालय का जो महर्षि दयानंद सरस्वती के नाम पर पड़ा था 1996 में पड़ा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का नाम 1996 में पड़ा। इसके बाद बात करें राजस्थान किसान का साथी पोर्टल। जैसे आप जानते हैं अशोक गहलोत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर 20 अगस्त को राजस्थान साथी जो किसान साथी पोर्टल का लॉन्च किया। इसमें 144 मॉड्यूल हैं। किसान किसी भी प्रकार का आवेदन ऑनलाइन कर सकेंगे। इसमें जन आधार डालते इसकी पूरी सूचनाएं आ जाएंगी। अब किसी भी प्रकार का हार्ड कॉपी जमा नहीं करवानी होगी। इसके बाद बात करते हैं राजीव गांधी
जी की जयंती 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के साथ अब मैं बात करेंगे सेकंड पार्ट 10 सितंबर 2000 अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। धन्यवाद। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।